वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P का अर्धक भुजा क्यू आर को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है। कोण P का अर्धक क्यू आर को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है। साथ में हमें दिया है SN लंब है PQ पर और SM लंब है PR पर। SN PQ पर और SM PR पर लंब है, तो हमें सिद्ध करना है कि SN बराबर है SM के। यह हमारा प्रश्न कह रहा है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए, आसान है क्योंकि आपने अब तक इतने सवाल किए हैं तो इतना सा समझ में आता होगा कि जब भी दो भुजाएं बराबर करनी हो और त्रिभुज हमारे सामने हो तो हम सर्वांग समता का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वांग समता का यूज कैसे कर सकते हैं। हमें दिख रहा है इन दोनों त्रिभुजों में कि ये जो भुजा है PS वो दोनों ही त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है। तो इसलिए क्या होगा कि ये तो भुजा दोनों में बराबर हो गई, ठीक है, ये साइड तो दोनों में इक्वल है। अब हम देख रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों त्रिभुजों में संगत ये वाले कोण 90 डिग्री के हैं, तो दोनों कोण भी बराबर हो गए। और आपको कहा है कि PS कोण P का अर्धक है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर है, ये दोनों कोण भी बराबर है। तो तीन बातें हो गई त्रिभुज में, तीन बातें हो गई दोनों त्रिभुजों में, जिसके आधार पर हम उन्हें सर्वांग कह सकते हैं। लेकिन सर्वांग समता के नियम ये कहते हैं SAS ASA SSS, ये तीन नियम लगते हैं। इसके अलावा लगता है समकोण कर्ण भुजा। तो ये समकोण हो गया और ये कर्ण हो गया, तो फिर भुजा हम कोई सी भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि SN और SM तो हमें सिद्ध करना है बराबर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर इन नियमों के अकॉर्डिंग चलना है तो हम एक काम करते हैं और इन नियमों के अकॉर्डिंग इन्हें सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे। आप जानते हैं कि ये दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। भाई ये एंगल तो इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो फिर ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों को देखिए आप, ये दोनों कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए आप मुझे। होंगे तो क्यों होंगे? देखिए, अगर ये बराबर है इसके, क्लियर है, और ये बराबर है इसके, तो बचा तो तीसरा ही कोण। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होगा। जब दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोणों का योग 180 है तो इक्वल दोनों में से माइनस कर दो 180, क्लियर। फिर ये 90 भी माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो बराबर बचेगा या नहीं बचेगा? क्योंकि हमने 180 में से ये दोनों भी बराबर चीज घटाई है और ये दोनों भी बराबर चीज घटाई है, यानी इस 180 में से हमने ये वाला एंगल N और ये वाला एंगल P माइनस किया है। और यहां देखना चाहें इस त्रिभुज में, तो यहां भी हमने 180 में से ये वाला एंगल M और ये वाला एंगल P माइनस किया है। तो देखिए ये PP दोनों बराबर हैं, इसलिए बराबर चीज कटी है, और ये N और M भी दोनों 90 डिग्री के हैं, बराबर चीज कटी है। तो जब 180 में से दोनों में से ही समान चीज घटाई गई है तो जो बचेगा वो भी समान ही बचेगा ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण परस्पर बराबर हो, ये वाला कोण, दोनों त्रिभुजों के ये वाले कोण परस्पर बराबर हैं और दोनों त्रिभुज के ये वाले कोण भी परस्पर बराबर हैं, तो तीसरे कोण को परस्पर समान होना ही पड़ेगा। क्लियर है? आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण परस्पर बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, उसे बराबर होना ही पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और हमारे दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। कैसे? देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं दिया है। तो लीजिए क्या है? दिया है। क्या दिया है हमें? जो दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज PQR में क्या दिया है हमें कि PS कोण P का अर्धक है।
पी एस कोण पी का अर्धक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अतः क्या हुआ? ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो लिख दो नाम, एनपीएस और एमपीएस दोनों बराबर होंगे। अतः कोण एनपीएस बराबर होगा कोण एमपीएस के। क्लियर है? ये हमें दिया हुआ है। अब दूसरी चीज हमें ये भी दी है कि ये इस भुजा पर लंब है और ये इस भुजा पर लंब है, तो ये भी लिख देते हैं। तथा हमें यह भी दिया है, क्या दिया है कि एस एन लंब है किस पर? पी क्यू पर, और एस एम लंब है पी आर पर। ये भी हमें दिया हुआ है। अब लंब होने का मतलब आप जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब ये लंब है तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः कोण एस एन पी बराबर है कोण एस एम पी के। क्लियर? ये चीज हमें सारी दी हुई है जिसके आधार पर हमने लिया है। तो इसे कह देता हूं मैं समीकरण 1 और इसे कह देता हूं समीकरण 2, जिनका हम आगे यूज करेंगे। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए इन दोनों कोणों को बराबर कहते हैं। अब कैसे कहें वो चीज हमें लिखकर भी दिखानी होगी, तो वो लिखकर दिखाएंगे हम समीकरण 1 व 2 से कि जब ये और ये कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है, तो फिर ये दोनों कोण तो बराबर होंगे ही। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, अब नाम दे दीजिए आप इनको, एनपीएस, त्रिभुज एनपीएस तथा त्रिभुज एमपीएस में क्या है? एंगल एनपीएस बराबर है एंगल एमपीएस के, तथा एंगल एस एन पी बराबर है एंगल एस एम पी के। ये क्यों कहा? समीकरण 1 से। और ये क्यों कहा? समीकरण 2 से। क्लियर है? अतः अगर ये दोनों कोण परस्पर बराबर हैं, तो हमने यही तो बात की, ये बराबर है इसके और ये बराबर इसके, तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोण एनएसपी बराबर होगा कोण एमएसपी के, कोण एमएसपी के, और इसे हम कह देंगे समीकरण 3। इस तरह से हमने इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर लिया। और अब हम सर्वांग समसिद्ध करते हैं हमारे दोनों त्रिभुजों को, क्योंकि अब जो नियम लगेगा वो क्या लगेगा? एंगल साइड एंगल, यानी एएसए रूल से हम इन्हें सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। तो चलिए त्रिभुज बात करते हैं। त्रिभुज तो वही ले लीजिए, त्रिभुज एनपीएस तथा त्रिभुज एमपीएस में, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात कर लेते हैं। और दोनों त्रिभुजों में दो चीज तो हमारी यही आएगी, एक तो इस एंगल को लेना है और एक इस एंगल को लेना है। तो लीजिए एनपीएस, एंगल एनपीएस बराबर है एंगल एमपीएस के, एमपीएस के। इसे जरा सही बना दूंगा, ये लीजिए। ये क्यों कहा आपने? ये कह दिया क्योंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार से आप इस एंगल के लिए भी कह दीजिए एनएसपी। कहां कहा हमने? ये रहा, तो इसको यूं का यूं उतारना है आपको। एनएसपी बराबर है एंगल एम एस पी के। क्लियर है? दिख रहा है आपको? और ये क्यों कहा हमने? क्योंकि समीकरण 3 से, ये हमने समीकरण 3 से कह दिया। और तीसरी बात तो आपको पता है कि पीएस दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए हम कहेंगे पीएस बराबर पीएस। और कारण क्या होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, और उभयनिष्ठ भुजा का मतलब क्या होता है? कॉमन साइड है। दोनों ही त्रिभुजों में, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, इसलिए ये भी बराबर होगी। अब आप ये देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में 3 बातें ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल,
यानी कि कोण भुजा, कोण सर्वांग समता गुणधर्म से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब मेरे पास जगह है कम और जगह कम है तो मुझे क्या करना होगा, इरेज करना होगा। तो इरेज करके लिखूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, अब मैं करता हूं इरेज। इस चीज को मैं एज इट इज रखता हूं थोड़ी देर के लिए। अब हम लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों साइड से हमने देख ली कि ए एस ए नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो हम यही लिख रहे हैं। अतः ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो लिख दीजिए त्रिभुज एनपीएस, एनपीएस सर्वांग सम है त्रिभुज एमपीएस के। ये लीजिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। अब क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, संगत भुजाएं समान होती है, इसलिए अब संगत भुजाएं समान है तो एस एन बराबर होगा एस एम, एस एन बराबर एस एम, हैंस प्रूव इति सिद्धम। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हो गया ना। देखिए, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होते हैं सवाल। लेकिन एक ही बात, अगर आप सवाल को समझते हैं, समझकर उसका चित्र बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसके हल तक भी पहुंच सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, उठाइए किताब, कॉपी, पेन और कीजिए प्रैक्टिस, सॉल्व कीजिए सवाल। आपको सवाल निश्चित रूप से समझ में आएंगे और आप उन्हें हल कर पाएंगे। लेकिन गणित है, ये अभ्यास का विषय है, इसलिए जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ और अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 9 और वो लेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।